हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पहली वीडियो में हमने आपको बेसिक क्वेश्चन कराए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वाली वीडियो में वो हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, पहली वीडियो सभी बच्चे आप पहले देख लो, जब आप सेकंड वीडियो आपको सब कुछ समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है, परंतु कार्य समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और पूरा जो कार्य है वो कितने दिन में समाप्त होता है। यानी कि ये जो है आपके काम छोड़ने वाले क्वेश्चन है और बिना एक्स मान के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ये देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो टोटल वर्क कितना आएगा? 12 और 18 का जो एलसीएम ले लेंगे। पहले एलसीएम कितना आएगा भाई? 36 आएगा। यानी दोनों को टोटल जो वर्क करना है वो 36 करना है। तो 12 से 36 कट जाएगा, कितनी बार? 3 बार कट जाएगा। 12 से 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा परंतु कार्य समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले। तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। किसी क्वेश्चन में यदि कहता है पहले, क्या कह देता है भाई बच्चों? पहले कह देता है। क्या कहता है? पहले। और किसी क्वेश्चन में कहेगा बाद में, कि भाई इतने दिन बाद काम छोड़कर चला गया। जिसमें क्वेश्चन में बाद कहेगा तो बाद में तो लगाएंगे भैया माइनस कर लेंगे, और पहले में कहेगा तो वहां पर प्लस कर लेंगे। याद रखेंगे आप हमेशा, पहले में कहेगा तो प्लस करेंगे, बाद में कहेगा तो माइनस करेंगे। इसमें क्वेश्चन में कह रहा परंतु कार्य समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। जब पहले जाता है तो इसका मतलब 3 दिन पहले उससे काम करवा लो। समझ रहे हो आप? जैसे कि वो यदि 3 दिन, एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 3 काम करता है। और यदि वो 3 दिन और काम करता तो एक दिन में यदि 3 यूनिट काम करता तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 9 यूनिट काम करेगा। यानी कि तो 3 तिया 9 और पहले आ रहा तो प्लस कर लेंगे। यानी कि कितना हो गया? इसका मतलब ये हो गया 36 और 9 कितना हो गया? 45 हो गया। अब इसका मतलब काम छोड़कर कोई नहीं जा रहा, हमने 3 दिन काम ऐसा करवा लिया है। तो इसका काम कौन करेंगे? दोनों करेंगे। 3 और 2 5, दोनों मिलकर करेंगे तो 5 बटे डिवाइड कर देंगे 45 को 5 से, 5 नहीं 45। तो टोटल जो वर्क खत्म हो जाएगा 9 दिन में खत्म हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए अकेला एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है, ए कोई व्यक्ति है, ए किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 18 दिन में समाप्त कर सकता है। और बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो दोनों की इफिशिएंसी निकाल, तो टोटल वर्क कितना करेंगे? ये 18 और 15 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा 90। तो 18 पंजे 90 हो गया और 15 छिक्का क्या हो गया? 90 हो गया। अभी क्या बताया था मैंने? किसी क्वेश्चन में भी यदि पहले आ रहा है तो प्लस कर लेंगे और बाद आएगा तो माइनस कर लेंगे वर्क आप। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रखा? बी ने इस पर 10 दिन तक कार्य किया, उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। मतलब बी ने 10 दिन तक काम किया। इसका मतलब क्या? बी जो है एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 6 यूनिट काम करता है। लेकिन उसने काम कितना करा? 10 यूनिट काम, 10 दिन तक लगातार काम करा। उसने कह रखा है ना उसने भाई कि 10 दिन तक उसने कार्य आरंभ किया। यदि बी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, यानी कि 6 रसगुल्ले खाओ यदि वो एक दिन में, तो 10 दिन में कितने खाएगा? 60। यानी कि टोटल रसगुल्ले कितने थे? 90 थे, ऐसे मान लीजिए आप। तो उसने जो कितने यूनिट खाता है एक दिन में? वो 6। तो 10 दिन में कितने खाएगा? 10 छिंग 60 खाएगा भाई वो। यानी कि बच कितने जाएंगे? 30 बच जाएंगे। यानी कि 90 में से 60 घटा लेंगे 30, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है बाद में। क्या कह रहा है? उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। जब क्वेश्चन में बात कहेगा तो आप माइनस करेंगे आप, और पहले कहता है तो क्या करेंगे आप? प्लस करेंगे। अब कितना बच गया हमारे पास? 30 बच गया। और ए जो है एक दिन में 5 खाता है तो 30 कितने में खा लेगा? 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 छंग 30 हो जाएगा। तो यानी कि शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में काम करेगा? शेष जो काम करेगा ए उसे क्या दिन में करेगा? 6 दिन में काम करेगा। तो हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई हमें? ए अकेला किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। सी उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। इस वाले क्वेश्चन में कितने व्यक्ति आ गए? 3 व्यक्ति आ गए। चाहे 3 व्यक्ति आ जाओ, चाहे 4 व्यक्ति आ जाओ, करेंगे ऐसे ही सारा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा भाई? ए जो है किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आप लिखेंगे ए किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? भाई 12 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर कह रहा है बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। चलो लिख लेंगे भाई आप, बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर क्या कह रहा है? वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, आवाज आ रही है आपको?
तो कह रहा है सी उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। भाई उसे सी उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क करना कितना होता है भाई उसे, हमें टोटल वर्क कितना करना होता है, हमें 60 निकाल लेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है। तो 12 पंजे 60 हो गया, 15 चौका 60 हो गया और 20 तिया कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ठीक है, और फिर कह रहा परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि ए जो है 2 दिन बाद, ए जो है 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। जब बात कह रहा तो माइनस करेंगे, यानी कि ए जो है 2 दिन बाद जा रहा है, इसका मतलब 2 दिन तो काम करा होगा उसने। यदि इसका मतलब क्या, ए जो है एक दिन में क्या यूनिट काम करता है, 5, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 10, यानी कि ये जो है ए का 2 दिन का काम है, 2 दिन का वर्क हो गया, यानी कि 10। अब वो काम छोड़कर चला गया, यानी कि 10 यूनिट काम करके गया होगा, तो काम कितना बच जाएगा भाई आपका, 50 बच जाएगा। क्या बच गया, 50। ये चला गया, अब ए नहीं आएगा। अब फिर क्या कह रहा है वो आगे चलकर, तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, यानी कि पहला आ गया, तो पहले में क्या करते हैं भाई, प्लस करते हैं। बी 2 दिन पहले भाग रहा था घर को अपने काम छोड़ने, हम उससे जबरदस्ती करवाएंगे काम। 2 दिन पहले जा रहा है कौन, बी, तो यानी कि ए बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो 2 दिन में कितना करेगा भाई वो, 2 चौक 8, यानी कि 8 उसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 58 हो गया। यू है बी का है 2 दिन का वर्क। ठीक है, बात कह रहा था यहां पर, तो यहां पर मैंने माइनस किया, यहां पहले कह रहा तो यहां पर प्लस करेंगे। अब ये जो काम करेंगे, ये 58 जो काम करेंगे, बी प्लस सी दोनों काम करेंगे। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 4, सी एक दिन में कितना काम करता है, 3, दोनों मिलकर कितना करेंगे, दिन में 7 यूनिट करेंगे। तो 58 कितने में करेंगे, तो 7/58 डिवाइड कर लेंगे इसको बच्चों हम लोग, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 8 56 और 2 58 हो जाएगी। 8 सही 2 सब ऑप्शन में है। ऑप्शन कौन सा बच्चों, हमारे पास सी ऑप्शन है। तो किसी भी क्वेश्चन आ रहा हो, चाहे किसी प्रकार का सवाल हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तो हमेशा याद रखना, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, यदि किसी क्वेश्चन में पहले आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, पहले आ रहा है तो प्लस करेंगे, और यदि बाद में आ रहा है तो आप माइनस कर लिया करें। चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, आप ऐसे ही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 आदमी 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। और फिर कह रहा है कि 2 लड़के मिलकर इसी का 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर उस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और फिर कह रहा है कि 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो कैसे करेंगे भाई, 2 आदमी कहा उसने, तो पहले सबसे पहले 2 आदमी लिख लीजिए भाई, 2 आदमी हैं और 3 लड़के हैं, मिलकर किसी काम को कै दिन में समाप्त करते हैं भाई लोग, 10 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, समझना जरा ध्यान से। फिर मैं आपको इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप क्वेश्चन देखते हो इसका आंसर लगा लोगे आप। जैसे कि फिर क्या कहा उसने, 3 आदमी हैं फिर 2 लड़के हैं, मिलकर उस काम को कै दिन में करते हैं भाई, 8 दिन में करते हैं, ऐसे लिख लीजिए आप। फिर क्या कहा कि 2 आदमी हैं और 1 लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये तो पूछा भाई उसने। दोबारा सुनेंगे आप। फिर कहा, पहले कहा कि 2 आदमी और 3 लड़के मिलते हैं तो किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है। फिर कह रहा है कि 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 8 दिन में समाप्त करते हैं। फिर कह रहा है कि 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने का, सबसे पहले जो ये आपकी ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3, सबसे पहले बेस्ट जो तरीका है इसका, जो सबसे पहले आप इसको छुपा लीजिए, लास्ट वाली इसको ऐसे छुपा लीजिए, यानी कि इसको भूल जाइए। जब इसको भूल जाएंगे आप, तो सबसे पहले ये दोनों नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 8 कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, जो इधर जो नंबर बचे, इधर नंबर बचे कितने बचे, 4 नंबर बचे, 2 3 और 3 2 बचे हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उनका डिफरेंस लिखा जाएगा यहाँ पर। जैसे 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, और 9 में से 4 गए, कितना बचा हमारे पास, 5 बच गया। दोबारा समझ लीजिए, सबसे पहले इस वाली रो को छुपा लेंगे, और जो इधर बचा 10 8 80 बचा वो यहां लिखेंगे आप। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, और 9 में से 4 गई, कितना बचा हमारे पास, 5 बच गया है। अपोन में क्या आएगा हमारे पास, पहले हमने ये छुपाया, अब हम इससे ऊपर वाली रो छुपा लेंगे। जब हम ऊपर वाली रो छुपाएंगे तो ये वाला गायब हो जाएगा, तो इधर क्या बचा भाई हमारे पास, 10 बचा, और ये क्वेश्चन मार्क बच रहा है, इसको देखेंगे तो यानी कि आप ये 10 ही लिखा जाएगा। 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई,
जो इधर नंबर बचे इसको भूल जाइए, इस वाले पूरे को गायब कर देंगे तो यहाँ बचेगा 3 2 2 1, तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, यानी कि 6 में से 2 गई, कितने बचे हमारे पास 4 बचे, 4 लिख लेंगे आप यहाँ पर। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, हम लोग डिफरेंस लिखेंगे यानी माइनस लगाएंगे। पहले हमने इसको छुपाया फिर इसको छुपाया, अब हम जो इसके बाद इस वाले को छुपा लेंगे, लेकिन लास्ट वाला छुपा लेंगे। जब लास्ट वाला छुपाएंगे तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 8 बचा, 8 लिखो, मल्टीप्लाई लगाओ, ये जो 4 नंबर बचे इनका चारों का मल्टीप्लाई करें डिफरेंस, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, और 4 में से 3 का क्या बचा हमारे पास 1 बचा। दोबारा समझ लीजिए एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले इसको छुपाएंगे, जब इसको छुपाएंगे तो 2 नंबर बचे 10 8 80, वो यहां लिखा गया है। जब इसको छुपाते हैं तो इधर के 4 नंबर बचते हैं, इनका डिफरेंस करके यहां लिखना होता है मल्टीप्लाई में करके। जब ऐसा करेंगे तो 3 3 9 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 9 में से 4 का क्या बचा हुआ हमारे पास 5 बच गया। उसके बाद हम सेकंड रो को छुपा लेंगे तो हमारे पास 10 बचेगा, और 10 को हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जब सेकंड रो को छुपाते हैं तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 में से 2 गया 4 बचता है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर आप ऊपर वाले को छुपा लेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब ये वाली रो हमारी गायब हो जाती है पूरी। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 8 बचा, वो हमने 8 यहाँ लिखा। फिर इनका डिफरेंस लिखते हैं हम लोग, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, और 4 में से 3 का क्या बचा हमारे पास 1 हो गया हमारे पास। ठीक है भाई, तो करते कितना ये हो गया, कितना हमारे पास 80 पंजे 400 हो गया, 10 चौक 40, 40 में 60 गया, क्या बचा हमारे पास 40 में 60 गया, कितने बचे हमारे पास 32 बच गया। अब इसको काट दीजिए, आप काट दीजिए। काटेंगे कैसे आप, 8 से काटें, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, कितना हो गया हमारा 50/4, यानी और काटेंगे इसको, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी 25/2। अब 25/2 कितना होता है, दुनिया जानती है 12.5 होता है, यानी टोटल जो वर्क हो जाएगा वो 12.5 दिन में फिनिश हो जाएगा। देखो भाई अगला सवाल जो है हमारा, 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। कितने आदमी है भाई, 6 आदमी हैं और 8 लड़के हैं, किसी काम को मिलकर कितने दिन में समाप्त करते हैं भाई, 10 दिन में समाप्त करते हैं। 6 आदमी 8 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। फिर क्या कहना चाह रहा है, फिर कह रहा है कि 26 आदमी हैं, 48 लड़के हैं, उसी काम को मिलकर कितने दिन में समाप्त करते हैं भाई लोग, 2 दिन में समाप्त करते हैं। फिर क्या कहना चाह रहा है कि 15 आदमी और फिर कितने हैं 20 लड़के मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये सवाल पूछना चाह रहा है। तो देखो भाई, जैसा भी मैंने आपको बताया रूल, वही रूल अप्लाई करेंगे आप लोग। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस वाली रो को छुपा लीजिए। जब मैं इस वाली रो को छुपा लेता हूं तो इधर क्या बचेगा भाई, 10 दूनी क्या बचेगा 20 बचेगा, क्या बचेगा भाई लोग 20 बचेगा। 20 लिखो, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, उनका क्या लिखेंगे आप डिफरेंस लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 26 8 कितने होते हैं, 8 6 48 का 8 का आएगा, और 48 का 8 का हासिल लगे 4, 8 दूनी 16, और 16 और 4 कितने होते हैं 20, 208 बनेगा। और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 6 8 48 का 8 का बनेगा, फिर दोबारा से हासिल लगेंगे कितने 4, 6 24 4 28, 288 और 208 का जो डिफरेंस बनेगा वो डिफरेंस बनेगा बच्चों कितना बनेगा 80 डिफरेंस बनेगा। यानी कि आपने 80 लिख लिया। अपोन में क्या लिखेंगे आप, पहले आपने इसको छुपाया, उसके बाद हम सेकंड रो को छुपा लेंगे। जब सेकंड रो को छुपाएंगे यानी कि ये भूल जाइए बिल्कुल आप, क्या बचा आपके पास 10 बचा, क्या बचा 10, मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर होगी तो 15 8 120, 20 छिक्का 120, 120 में से 120 गया, क्या बचा हमारे पास 0 बच्चा, माइनस फिर क्या करेंगे आप, ये आपने R1 दबाया, R2 दबाया, अब आप R3 दबाएंगे। जब इसको दबाएंगे तो आपका 10 वाला भूल जाइए आप, आपके सामने क्या बचा आपका 2 बचा, मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 26 की गुणा 20 में करेंगे आपका 520 बनेगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 15 8 120 और 0 12 हो जाएगा, 15 चौका 60 और ये बनेगा आपका 720 ये बनेगा, और 520 वो बनेगा। यानी कि दोनों का डिफरेंस यदि आप निकालेंगे तो आपका 200 बनेगा। क्या बनेगा भाई लोग 200 बनेगा। ये वाला तो टर्म 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। अब इसे काट पीट लीजिए आप, 2 0 से आपकी 2 0 कट जाएगी, 2 से 2 कट गया हमारा, 2 चौका 8, यानी कि टोटल जो वर्क होगा भाई क्या दिन में समाप्त होगा, 4 दिन में समाप्त होगा। एक बार और समझ लीजिए, आप इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक बार ये देख लेना है, इस क्वेश्चन को इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं जितना मैंने आपको बताया,
लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ये हर प्रकार के क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में लगेगी ये ट्रिक आपकी। लेकिन एक ट्रिक और बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले, सबसे पहले आप इसमें पहली R1 में और तीसरी R3 में देख लीजिए आप कि ये इसका कितने गुना हो रहा है। भैया इसका कितना गुना हो रहा है देख लो आप। यदि 6 की यदि मैं आपको करता हूं, यदि 5/2 करता हूं भाई, 6 का 5/2 यदि मैं निकालता हूं तो कितना आएगा भाई, 2 3 6 3 5 15 होएगा। यानी कि कितना हो रहा है, 2.5 गुना हो रहा है भाई। 6 का 2.5 गुना कितना होता है, 15 होता है। और यदि 8 का भी 2.5 गुना होना चाहिए, यानी कि 8 का 2.5 गुना भाई, 2 चौका 4 पंजे 20, यानी कि 6 का 2.5 गुना 15 है। और यदि 8 का 2.5 गुना भी 20 है, तो यानी कि जब आपको डेज निकालें, यहाँ मल्टीप्लाई 5/2 से है, यहाँ मल्टीप्लाई 5/2 से हो रही है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 5/2 का अपोजिट से कर देंगे 2/5 से, और 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, और 2 दूनी 4 दिन में आंसर हमारा खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ये ट्रिक जब भी लगेगी, एप्लीकेबल होगी, जितने गुना यहाँ पर है उतने गुना यहाँ पर है, तो उतने ही आप इसका अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ मारिए बात। लेकिन जो मैंने आपको जो मेथड बताया वो मेथड सभी में लगेगा आपको। तो देखो भाई अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल सीजीएल मेंस का सवाल है, 25/10/2015 में आया सीजीएल मेंस का सवाल है। देखो 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे करके किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जाएगा। तो कभी हिस्सा पूरा करना हो या कैसे भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो, इतने आदमी मिलकर किसी खाई को इतने घंटे में खोद देते हैं, नाली खोद देते हैं, कोई भी काम करवा रहा हो, तो इसमें कैसे करेंगे आप। तो इसकी ट्रिक बता रहा हूँ आसान सी। तो इसका आप याद रखेंगे M1 D1 और आपका H1/W1 बराबर M2 D2 S2/W2 लगाएंगे आप। ठीक है भाई। M का मतलब तो मैन से है, मतलब आदमियों से है। D का मतलब दिन हो गया। H का मतलब घंटे से हो गया, आवर। ठीक है। और W का मतलब वर्क, कितना वर्क कर रहे हैं वो। ठीक है। ऐसी M2 का मतलब आदमी, D का मतलब दिन, H का मतलब घंटे। तो यही लगाएंगे आप इसमें। तो सबसे पहले क्या दिखाया था, कितने आदमी थे भाई, हैं जैसे गब्बर वाली फिल्म में कितने आदमी थे। यहाँ पर आदमी है 90, कितने भाई 90, कि भाई 90 आदमी थे। तो M का मतलब 90 आदमी तो हो गए भाई, मल्टीप्लाई फिर दिन, कितने दिन काम कर रहे हैं भाई, वो दिन दे रखा होगा इसने, यहाँ देखो 16 दिन दे रखा है। कितने दिन कर रहे हैं, 16 दिन काम कर रहे हैं, यानी कि वो। H का मतलब घंटे, कितने घंटे काम कर रहे हैं मिलकर भाई, 12 घंटे काम कर रहे हैं, कोई भी काम पूरा कर रहे हैं भाई वो। कोई काम हमने मान लिया भाई, कोई काम तक कितना हो गया, 1 काम हो गया, बराबर। फिर क्या कहा उसने, फिर आपका आदमी आ गए भाई, कितने आदमी हो गए, 70 आदमी हो गए, मल्टीप्लाई फिर कितने घंटे काम कर रहे हैं भाई, वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन तक, 24 घंटे तक। तो वे उस काम का कितना हिस्सा पूरा कर पाएंगे। तो यानी कि W2 हमें निकालना है। तो काट पीट लीजिए, 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया, और ये 8 दूनी 16 से हमारा पूरा 16 कैंसिल हो गया, और ये 0 से हमारा 0 कैंसिल हो गया। तो यानी जो W2 निकल कर आया, यानी कि जो वर्क कितना हिस्सा बचा यानी कि काम का, तो ये 9 यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि 7/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 7/9 हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐसे कर लेंगे आप सॉल्व।